यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन में ईमानदारी और बेईमानी के बीच की पतली रेखा को पार किया। यह कहानी उसकी संघर्षशील यात्रा को दर्शाती है, जहां उसने पूरी ईमानदारी से शुरुआत की, लेकिन जीवन के कठिन हालातों ने उसे पूरी बेईमानी की ओर धकेल दिया। फिर भी अंत में उसे एहसास हुआ कि सच्ची सफलता और शांति केवल ईमानदारी से ही मिल सकती है। एक छोटे से गांव में, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और सादगी से जीवन बिताता था, वहां एक युवक रहता था जिसका नाम था विवेक। विवेक के पिता एक साधारण किसान थे और उनकी मां घर संभालती थी। विवेक बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसका मानना था कि ईमानदारी ही सफलता की कुंजी है। विवेक ने गांव के स्कूल में पढ़ाई की और हमेशा अच्छे अंक प्राप्त किए। उसके शिक्षक उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करते थे। विवेक का सपना था कि वह बड़ा होकर एक अफसर बने और गांव के लोगों की मदद करे। एक दिन गांव के सरपंच ने विवेक को बुलाया और कहा, विवेक, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं चाहता हूं कि तुम शहर जाकर पढ़ाई करो और एक दिन हमारे गांव का नाम रोशन करो। विवेक ने सरपंच की बात मानी और शहर जाने का फैसला किया। उसके माता पिता ने भी उसका साथ दिया और उसे आशीर्वाद दिया। शहर पहुंचकर विवेक को एक नई दुनिया का अनुभव हुआ। वहां की चकाचौंध और भाग दौड़ भरी जिंदगी ने उसे हैरान कर दिया। विवेक ने एक कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई शुरू की। शुरुआत में विवेक ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से सबका दिल जीत लिया। उसके दोस्त उसकी सरलता और मेहनत की तारीफ करते थे, लेकिन धीरे धीरे विवेक को एहसास हुआ कि शहर की दुनिया बहुत कठिन है। यहाँ हर कोई केवल अपने फायदे के बारे में सोचता है। एक दिन विवेक के एक दोस्त ने उसे कहा, विवेक, तुम इतने ईमानदार क्यों हो? यहाँ ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें थोड़ा चालाक बनना होगा। विवेक ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में संदेह पैदा होने लगा। विवेक की जिंदगी में पहली बार बेईमानी तब हुई जब उसे एक परीक्षा में फेल होने का डर सताने लगा। उसने पूरी मेहनत की थी, लेकिन फिर भी उसे लगा कि वह पास नहीं हो पाएगा। उसके एक दोस्त ने उसे सलाह दी, विवेक, तुम परीक्षा में नकल कर लो, यहां हर कोई ऐसा ही करता है। विवेक ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वह फेल हो गया तो उसके सपने टूट जाएंगे। आखिरकार उसने नकल करने का फैसला किया। परीक्षा के दिन विवेक ने नकल की और पास हो गया। उसे लगा कि उसने एक बड़ी समस्या से छुटकारा पा लिया है, लेकिन उसके मन में एक ग्लानि बनी रही। विवेक की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसने महसूस किया कि बेईमानी से जीवन आसान हो जाता है। उसने नौकरी पाने के लिए झूठे प्रमाण पत्र बनवाए, दूसरों के काम का श्रेय लेने लगा और अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करने लगा। विवेक को लगा कि वह सफल हो रहा है, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन बढ़ता जा रहा था। उसे एहसास होने लगा कि उसकी सफलता झूठी है और उसे खुद पर शर्म आने लगी। एक दिन विवेक की बेईमानी का राज खुल गया। उसके झूठे प्रमाण पत्र और धोखाधड़ी के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसके दोस्तों ने उससे दूरी बना ली और उसका समाज में कोई सम्मान नहीं रहा। विवेक को एहसास हुआ कि उसने अपनी ईमानदारी को त्याग कर एक बड़ी गलती की है। उसने खुद से सवाल किया, क्या सफलता पाने के लिए मुझे अपने सिद्धांतों को त्यागना पड़ा? विवेक ने फैसला किया कि वह अपनी गलतियों को सुधारेगा और फिर से ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा। उसने अपने सभी गलत कामों के लिए माफी मांगी और नई शुरुआत की। विवेक ने एक छोटी सी नौकरी की और धीरे धीरे अपनी ईमानदारी और मेहनत से फिर से लोगों का विश्वास जीता। उसने महसूस किया कि सच्ची सफलता और शांति केवल ईमानदारी से ही मिल सकती है। विवेक की कहानी हमें यह सीख देती है कि ईमानदारी ही सफलता की असली कुंजी है। बेईमानी से मिली सफलता कभी टिकाऊ नहीं होती और उससे मन को शांति नहीं मिलती। विवेक ने अपने अनुभव से सीखा कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। यही सच्ची सफलता और खुशी का रास्ता है। विवेक की कहानी हमें यह संदेश देती है कि पूरी ईमानदारी से पूरी बेईमानी की ओर जाना आसान है,
लेकिन वापस ईमानदारी के रास्ते पर आना बहुत मुश्किल। इसीलिए हमें हमेशा ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों।